भैया मैं आपसे बताऊं भैया, जाते जाते भैया मेरे सुनिए ध्यान लगा, सुनिए ध्यान लगा, सुन लो मेरी पुकार, जाते जाते भैया मेरे बातें दो चार। भैया भैया ओ संग्राम सिंह ओ दीदी का पता पूछ रहा था, मैंने नहीं बता तो मुझे गोली मार दिया। क्या हुआ क्या हुआ, तो बता दो मुझे क्या हुआ क्या हुआ। क्या हुआ क्या हुआ, तो बता दो मुझे, मारा पूनम को है कौन गोली से वो पूछती नाम उसका, बता दीजिए पूछती नाम उसका, बता दीजिए। कौन ऐसी दुश्मनी थी, कौन ऐसी दुश्मनी थी ठाकुर सिंह ने तुझे गोली मारा? क्या उस ठाकुर ने पूनम गोली मार दिया? ये तो बहुत गजब हो गया। स्वामी जी इसी वक्त पूनम को लेकर थाने जाइए और वो वहां पर इंसाफ जरूर मिलेगा। भैया भैया मैं भैया नहीं बच पाऊंगा भैया, भैया तब तक मेरी मौत का मेरी मौत का मतलब नहीं लगा भैया, तब तक मेरी आत्मा को भैया शांति नहीं मिलेगी भैया, भैया बचा भैया भैया। स्वामी बहुत गजब हो गया। उस हरामखोर ठाकुर ने पूनम दीदी को गोली से खत्म कर दिया है। हमारी तो ये सलाह है कि आप इसको उठा के थाने ले जाइए और वहाँ इंसाफ जरूर मिलेगा और उसके नाम पर आप एफआईआर करवाइए। स्वामी शराबजादे संग्राम सिंह, माना तो तुम मुझे मार देता, लेकिन मेरी बहन तेरा क्या बिगड़ शराबजादे कि तूने मेरी बहन को मार डाला। ये खून है, मेरी बहन का खून करने वाला ठाकुर संग्राम सिंह है। जोखे दरिद्र ने हमारी बहन का मार डाला साहब। मैं तो यहाँ ठीक से पहुंचा भी नहीं और तू ससुर अपनी राम कथा पहले सुनाने लगा। तब तक पहले ये बता घर किसका है? शायद ये घर मेरा है। शाबी से खून देख रहे हो ना? अरे तुम्हारा नाम ये मेरी बहन की लात देख रहे हो ना साहब? मेरा नाम लाशी राही है। जो दरिद्र ठाकुर संग्राम ने 4 एकड़ जमीन की दुश्मनी थी, मेरी और संग्राम सिंह का मुकदमा चल रहा था। मैं मुकदमा जीत गया था, इसलिए ठाकुर संग्राम चंद्रभान से हमारी दुश्मनी थी। इसी कारण दरिद्रों ने इसे मार डाला था। ओ माय गॉड। देखो राशन हाथ में धराओ। वैसे तुम तो मुझे पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो। ये बताओ तुम्हारा कहना है कि ठाकुर संग्राम सिंह ने तुम्हारी बहन गोली मार दी, क्यों? हाँ साहब। पर ये बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह है? शाम मरते वक्त मेरी बहन ने यही कहा था, मुझे खून करने वाला संग्राम सिंह साहब। अरे तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहन ने मरते समय यही कहा था? वो तो कुछ और भी कह सकती है ना।
तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह है या फिर किसी ने अपनी आंखों से देखा है? साहब ये लाश जो सबूत है, ये मेरी बहन का जिसमें निकला खून है, यही सबूत है साहब। आप मेरी बहन की लाश देख रहे हो ना, मरते वक्त मेरी बहन ने कहा था कि मेरा खून करने वाला संग्राम सिंह है साहब। मरते समय तुम्हारी बहन ने कहा था कि संग्राम सिंह ने इसे गोली मारी है। हाँ साहब। मरने वाला तो मर गया, अब वो दोबारा बोलेगा तो है कि नहीं? हाँ। देखो हम पुलिस वाले हैं, हमें चाहिए सबूत और गवाह। गवाही देने के लिए लाश तो कभी बोलती नहीं है। ये बताओ किसी ने अपनी आंखों से देखा है कि ठाकुर संग्राम सिंह ने तुम्हारी बहन को गोली मारी है? साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि मैं बयान दे रहा हूं कि मेरी बहन मरते वक्त यही कहा था कि मुझे मरने वाला संग्राम सिंह साहब। कोर्ट कभी सगे संबंधी गवाही नहीं मानता है। तुम्हारा बयान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और फिर तुम तो पढ़े लिखे हो, है ना? साहब आप कैसी बातें करते हो साहब, आप ही कैसी बातें कर रहे हो साहब? अहिंसा परमो धर्मा। इंस्पेक्टर साहब, इस केस की सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये क्या बताएगा? क्योंकि ये तो साला बता रहा कि इसकी बहन को तुमने गोली मार दी। ये कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस केस की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ये सुबह हमारी हवेली पर गया था अपनी इस मासूम बहन को लेकर के। अच्छा, मुझसे कहने लगा कि ठाकुर साहब मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। 5 लाख? 5 लाख। मैंने इससे पूछा कि आखिर 5 लाख रुपए तू लेकर के क्या करेगा? ये कहने लगा कि मुझे अपनी बहन की शादी करना है। और राज की बात तो एक ये है इंस्पेक्टर साहब, वो क्या? कि राज सिन्हा की हमारी बहुत पुरानी रंजिश है, फिर भी मैं रंजिश को भूल करके इसकी मदद करने को तैयार हो गया। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इसकी 4 एकड़ जमीन हमारे पास गिरवी रखी है, उसका मुकदमा भी ये जीत चुका है। फिर मैंने यही कहा कि मेरे यहाँ पर कोई रुपयों का पेड़ लगा है जो कि मैं इसे हिला करके दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर ये अपनी बहन को कोसने लगा, ये कहने लगा कि बहन तू बहन नहीं है बल्कि मेरे सर का बोझ है, बोझ। भाई बहन आपस में दोनों तकरार करने लगे। ये कहने लगे कि भैया यहाँ से अपने सीधे घर चलो, मुझे शादी नहीं करना है। और ये जो अपनी जिद पर अड़ा रहा, दोनों आपस में तकरार करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि इसने अपने ही हाथों से अपनी बहन को गोली खुद मार दिया। ओह माय गॉड! साहब ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला। मेरी बेटी का खून करने वाले दरिद्र हैं, मेरी बेटी का खून करने वाला हत्यारा दादा। हमारी बेटी का खून क्या है? ये कटे घाव पे न बच्चे लेता है। जमींदार गला दबा के जान से मार देना चाहता है, तो तूने दुश्मनी में आके अपनी बहन गोली क्यों नहीं मारी होगी? रुक जाइए साहब, ये क्या करने जा रहे हैं साहब? आप मेरे पति को हाथ में हाथ खड़े बना रहे हैं। ऐसा मत करिए साहब, ऐसा मत करिए। हो गई क्या गलती ऐसा है मेरे स्वामी, कोई इतना मारो।
हाथ हूँ जोड़ती पाँव पड़ती हूँ मैं, पति मार कर विधवा बना वो नहीं। साहब मेरे पति को आप इतना मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ पाँव पड़ती हूँ। बोली तो बोली, 12 नंबर ही बोली। तू पूछ रही है कि इसका गुनाह क्या है? इसने गुनाह कुछ नहीं किया साहब, मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरा पति ने खून नहीं किया है, ये झूठ है, झूठ है साहब। ठाकुर संग्राम सिंह गर्दन पे इतने हाथ उठाया है, और जमींदार जमींदार होता है, होता कि नहीं? हाँ लेकिन साहब आप शायद नहीं जानते, वो ठाकुर जमींदार बहुत बड़ा अय्यास और कमीना है, उसने धोखे से पूनम खून किया है और झूठा इल्जाम मेरे पति के ऊपर लगा रहा है। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ठाकुर संग्राम सिंह ने तुम्हारी ननद को गोली मारी है। हाँ तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह है? साबुत तो वो मेरी नंद बता रही थी कि उसने ही गोली मारा। मुझे जेल जाने थे, क्योंकि मैं समझ गया स्वेटर संग्राम सिंह की मिली भगत थी, लेकिन चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा रे, मैं बहुत जल्द जेल से एक दिन आऊंगा। हम छोड़े चले गए महफिल को, याद आए कविता मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे दे कर। घबराए कविता मत रोना, हम छोड़े चले। याद आए कविता मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे दे कर। याद आए कविता मत रोना, देखा रेखा उसके साथ ठाकुर संग्राम ने किस तरीके से चाल चला और तुम्हारे भाई को झूठे इल्जाम में फंसा दिया। अभी क्या होगा, कैसे हमारा पति छूटेगा? हे ऊपर वाले, अरे तेरा कैसा इंसाफ है, क्या आज हमारे पति को उस इंस्पेक्टर ने पकड़ के ले गया? अब मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं, किससे कहूं क्यों मेरा पति छूट जाए? मैं क्या करूं भगवान? आबरूबे सहारों की लाज रखना, या भगवान गरीबों की लाज रखना, या भगवान गरीबों की लाज रखना। आबरूबे सहारों की लाज रखना, या भगवान गरीबों की लाज रखना, या भगवान। बड़े भैया, रास्ते का कांटा राज सिन्हा इस वक्त जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी के दिन बिता रहा है। राजना भी जेल गया, बर्बाद हो गया। अरे चंपा, इसको देखो, इसको ये देखो, आधा देखो। ये साला बीच का भेजा खराब कर देता है।
लेकिन भैया क्या है? और राज सिन्हा के जेल जाने से हमारी दुश्मनी अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हम उसका पूरा खानदान बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम कभी चैन से नहीं बैठेंगे। अब सोचने की बात क्या है? उसकी पत्नी और उसकी बहन रेखा अकेली घर में रहती हैं। ये जब घर से बेघर होंगे ना तभी उनकी जमीन हमारी हो पाएगी। उसके लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? अपने यहां से रुपयों से भरा बैग जेवरात उसके घर में छिपाना होगा, क्योंकि चोरी का इल्जाम लगा करके हम पूरे गांव वालों के सामने उस हराम शादी को इस गांव से निकालेंगे, ताकि गांव के लोग यही कहेंगे कि इसका पति खूनी हत्यारा है और ये हराम जादी चोरी करवाती है। ये काम चंपक करेगा। अरे चंपक, हाँ। तू तो गरीबों से बहुत ज्यादा हमदर्दी जताता है रे। आज तुझे राज सिन्हा के घर में रुपयों से भरा बैग और जेवरात छिपाना होगा। मालिक मैं नहीं जा सकती हूँ। क्या? मैं कि नहाए नहीं हूँ ना, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। तू नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जाएगा? मालिक बड़े हले जाए। हमारे कान कभी ना नहीं सुन सकते हैं। अगर तू राज सिन्हा के घर नहीं गया ना तो मैं इसी जगह पर तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। जा जा राज सिन्हा के घर जा, जा। बड़े भैया, राज सिन्हा के खानदान में जब तक हम खून का सलाम नहीं ला देंगे तब तक हम कभी चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। क्या खराब जमाना चल गया है। अब ये रुपयों का बैग मुझे हर हाल में लेकर वहां जाना होगा। या भगवान तेरा सहारा। कहीं आज मैं पैसे लेकर नहीं गई तो वो कमीना मेरी तरफ देखता नहीं है। मेरी जवानी आज ये पैसों का बैग उसके घर में रखूंगी और जा करके प्यार से उससे बातें करूंगी। आज मेरी जवानी हे भगवान, आज मेरे पति को 1 हफ्ते हो गए हैं, उनको पकड़ ले गए। न तो कोई खबर आई है कि मेरे पति कैसे छूटेंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी मैं। हे भगवान, जहाँ भी हमारे पति हो उन्हें बहुत ही जल्द छुड़ा दो भगवान। वो छूट के हमारे घर आ जाए। उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जमींदार साहब, राज सिन्हा की धर्म पत्नी